जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है वो दिल से विश कर रहे हैं। जैसे रात को ही चांद तारे हमें क्लियर दिखाई देते हैं, वैसे ही रात को काफी ज्यादा इनके दिल में जज्बात है वो उमड़ते हैं। आपको पाने को लेके भी चाहत हो सकती है। यहाँ पे दोनों के बीच में शायद अट्रैक्शन लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से इनको यही लग रहा है कि काश इस वक्त आप उनके साथ होते। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कुछ तो रोमांटिक बातें करने का आपसे मन है, लेकिन जैसे ये कंफ्यूज एनर्जी में है, थोड़ा सा शर्मा रही है, बात करने की भी कोशिश करना चाहती है, लेकिन शर्माने की वजह से बात कहीं नहीं जा रही। वैसे ही शायद ये भी काफी ज्यादा रोमांटिक अंदाज में आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, और वो बातें कैसे आपसे कहे ये सोच के इनको शर्माना बढ़ रहा है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने आप में बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है। उसके लुक्स अच्छे होते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा होता है, बाल अच्छे होते हैं, बात करने का अंदाज होता है, और साथ ही साथ ये हजार लोगों में भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा उसका क्लियर ब्राइट ऑरा होता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप में कई सारी खूबियां हैं, और इन्हीं खूबियों की वजह से वो कैसे ना आपको चाहे। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे कई सारी रुकावटें जरूर है रास्ते में, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो प्यार के रास्ते में मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिव अप करेंगे। तो किसी भी हालत में ये हार नहीं मानने वाले, आपको पाके ही रहेंगे, ऐसा शायद जुनून ये दिल में फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। घोड़े पे सवार तो होके ये बैठ चुके हैं, मतलब कम्युनिकेशन की चाहत लेके शायद फोन को देख के सोचे जा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे इसने अपने आप को कवर करके रखा है, इसका चेहरा हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही थोड़ा सा आपके सामने हिचकिचाहट होने की वजह से ये जज्बात एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मुझे सब बातें अपने पर्सन को बता देनी चाहिए, या मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें करूं। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब एम्प्रेस के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आए हैं। किसी भी हालत में आपको अपना बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। और इनके जो ये पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं कि शायद फैमिली ने भी किसी ने अपने दिल की बात बता दी है, बस अब शायद आपकी हाँ सुनना बाकी है। तो आपकी तरफ से भी अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो शायद इनको थोड़े से बेचैन दिल को राहत मिल सकती है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 3 कप है, मतलब शायद दोस्तों के साथ ऑनलाइन बातें हो रही हैं, दोस्त कुछ सलाह मशवरा भी दे रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा है। ये तो आप ही के ख्यालों में डूबे हैं। इस पल आप क्या कर रहे होंगे, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितना ज्यादा आपने इनको मिस किया होगा, या फिर आपको इनकी याद आ भी रही है कि नहीं, ऐसी कई सारी बातें इनके मन में चल रही है। फॉरगिव, कुड यू एवर फॉरगिव मी। तो जो रोमांटिकली ये बातें आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बोल्ड अंदाज में हो सकता है ये कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको वो बातें अच्छी नहीं लगी तो ये सोचते हैं कि क्या आप उन्हें माफ करेंगे या फिर उनसे नाराज हो जाएंगे। विल यू वेट फॉर मी।
तो काफ़ी कुछ है आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी फ़िलहाल इस समय कुछ सोच रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो उस बात को ज़ुबान तक लाने के लिए शायद इनको थोड़ा समय लगने वाला है और मेबी ये फ़ोन भी लगा सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा साइलेंट होके अगर बैठ जाएँ, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे कि कब ये अपनी तरफ से बात करते हैं या फिर आप नाराज़ होके इनसे कुछ बात करेंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई फ़ील यू थ्रू म्यूज़िक कुछ रोमांटिक शायद सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर अगर उनके वहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो बारिश का मौसम और भी ज़्यादा उनके मन में रोमांटिक ख़्याल फ़ील कराए, जिस वज़ह से आपके लिए कुछ प्यारे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, जिसमें आपको अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड जल्द से जल्द आप दोनों का रियूनियन हो जाए, दोनों बस एक-दूसरे से मिल जाएँ और दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ, ये बातें उनके मन में चल रही हैं। आई हैव नाइटमेयर्स ऑफ यू विद अदर्स इनसिक्योरिटी की ये भी एक वजह हो सकती है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई और ना आ जाए या फिर आप दोनों को एक-दूसरे से जुदा करने के लिए किसी की नज़र ना लगे। आई एम रीगेनिंग इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए रोमांटिक ख़्याल भी है, लेकिन शाय होने की वजह से अपनी बात ज़ुबान पे नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी-सी हिम्मत जुटाने की कोशिश चल रही है। और फाइनल है हाउ डू आई अप्रोच यू आफ्टर ऑल दिस टाइम तो फिलहाल घड़ी में जितने भी बचे हैं इनको तो आप कह सकते हैं आपसे बात करने के बारे में ही दिलो-दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। तो इनको नहीं पता शायद आप सोए हुए हो सकते हैं या फिर आपको नींद आई हुई हो सकती है। तो ये आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि क्या इस वक़्त मैं तुमसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके डिवाइन फीमेल हो सकते हैं मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं या फिर ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। अगला कार्ड है लास्ट का। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है जिस वज़ह से इस तरह के ख़्याल उनके मन में आ रहे हैं जो उनको चैन पड़ने नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे शायद नज़रें रखे हुए हैं, दूर से आपके सोशल मीडिया को ही स्पाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शायद ऑनलाइन आप दिख जाए, तो इन्हें लगता है कि कुछ इनके दिल को राहत मिल सकती है। तो आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटाने के लिए शायद आपको इस तरह से भी ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है या फिर ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है, ये आपके साथ रीयूनाइट होना तो चाहते हैं, ये हमने उस कार्ड में देखा ही, लेकिन शायद अपने दिल की बात ज़ुबान पे लाने के लिए शायद इसलिए इनको हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी किसी-किसी का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनको माफ़ करके एक चांस देना चाहेंगे कि हाँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन के लेता हूँ या फिर कहो तुम्हें क्या कहना है या फिर उनको भले-बुरे बातों में कुछ रिप्लाई देंगे। पास्ट अफेयर्स अनरिज़ॉल्व्ड सिचुएशन ये फूल जो है वो डाली से टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस फूल का भी एक अस्तित्व है और इस छोटी-सी डंडे का भी अस्तित्व है। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है या फिर दूरियाँ आ गई हैं, फिर भी ये कनेक्शन तो आज भी बन सकता है। मतलब आप एक-दूसरे से आफ्टर ऑल प्यार करते थे, ये तो मेन बात है। तो आज भी आपको अपने प्यार का वास्ता देके कुछ बातें अपने दिल की बोलना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, मतलब आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ ये कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसे मन में ख़्याल ला रहे हैं, जो हमने स्टार के विश कार्ड में देखा था। और फाइनल है इट्स ओवर नो चांस उनका दिल उनको कह रहा है कि अब की बार शायद उन्होंने इस तरह की कुछ गलतियाँ की हैं कि इसके लिए मेबी आप उनको दोबारा एक चांस नहीं देने वाले। इट्स ओवर ऐसा आपका जवाब हो सकता है और यही वजह है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको तो बात करनी है, एक शायद मौका माँगना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल उनको यही कह रहा है कि नहीं, इस बार आप सुन के नहीं लेने वाले और आप ना ही उनके कॉल का जवाब देने वाले हैं, ना ही उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो इनके मन में डर बैठ गया है और ये दूरियाँ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।